हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो बेटा, हमने कल क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था प्लांट टिश्यू। ठीक है। प्लांट टिश्यू में हम लोगों ने क्या पढ़ा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसकी टाइप्स पढ़ी। तो मैंने आप लोगों को बोला, लोगों ने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा प्लांट टिश्यू। ठीक है। प्लांट टिश्यू में हमने एक टाइप पढ़ी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरी टाइप थी इसकी परमानेंट टिश्यू। ठीक। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तीन टाइप्स हमने कल पढ़ ली: एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। उसके बाद परमानेंट टिश्यू में भी हमने सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इसकी दो टाइप्स हैं। ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू क्या होता है, ये मैंने कल भी आपको बताया था कि इसमें चेंजेस नहीं आती हैं। ठीक है। एक बार ये परमानेंट अपनी पोजीशन, अपना स्ट्रक्चर गेन कर लेता है, उसके बाद इसमें कोई चेंजेस नहीं आती है। तो हमने इसमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जो इसकी दो टाइप थी, तो सिंपल हमने पढ़ ली थी। ठीक है। सिंपल हमने पढ़ ली कल। अब हम पढ़ेंगे इससे आगे। ठीक है। अब हम प्रोटेक्टिव टिश्यू पे कल आए थे, इसकी जो टाइप्स थी वो पढ़ी हमने। इसके बाद हम इसके प्रोटेक्टिव टिश्यू पे आ रहे हैं। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू जो है, इट इंक्लूड्स एपिडर्मिस एंड कॉर्क। जो कॉर्क होता है इसका और एपिडर्मिस होती है, इसके दो टिश्यूज ये प्रोटेक्टिव टिश्यूज में आते हैं। वो कैसे आते हैं? देखो, सबसे पहला प्रोटेक्टिव टिश्यू है इसका एपिडर्मिस। अब ये एपिडर्मिस क्या होता है? इट इज यूजुअली प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट लेयर। जैसे हमारे बाहर से स्किन होती है, ठीक है, वैसे ही जो है लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, स्टेम है, रूट है, इनके बाहर की जो लेयर होती है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। ये वन सेल थिक होती है, एक सेल जितनी थिक होती है। ठीक है। एंड इज कवर्ड विद क्यूटिकल। अब एक सेल की जितनी थिक होती है, बस ज्यादा मोटी लेयर नहीं होती है, बहुत सी पतली लेयर होती है ये वन सेल्ड थिक। और इसमें जो है क्यूटिकल से इसको, उसके बाहर से क्यूटिकल की कवरिंग होती है। क्यूटिकल एक वैक्सी सब्सटेंस है, वाटरप्रूफ सब्सटेंस है। वो क्या करता है कि इसको वाटर लॉस होने से बचाता है। ठीक है। इसको मतलब डेसिकेशन जो है ना, यहाँ पे दिया हुआ है, द मेन फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस इज टू प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम डेसिकेशन एंड इन्फेक्शन। डेसिकेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एन ऑर्गेनिजम्स बॉडी। ठीक है। तो इसका जो प्लांट में से जो पानी का लॉस होता है उससे बचाता है। ठीक है। जैसे कहीं पे देखें आप, एरिड कंडीशंस होती हैं, एरिड कंडीशंस या सेमी एरिड हो सकती हैं, जहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है, पानी की कमी होती है। एरिड कंडीशंस, हम पानी की कमी जहाँ पे उन कंडीशंस को बोलते हैं ड्राई कंडीशंस को। ठीक है। उस एरियाज में जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उन पे बाहर से वैक्सी लेयर ज्यादा होती है। वो इसलिए होती है कि उनमें से जो पानी का जो है लॉस है, जो डेसिकेशन जिसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ वाटर। अब आप लोग लॉस ऑफ वाटर सिंपली भी बोल सकते हो, ठीक है, बट अब हम साइंस पढ़ रहे हो, बायो पढ़ रहे हो, तो इसमें पर्टिकुलर वर्ड लगता है हर एक चीज के लिए। तो उसलिए आप लोगों को ये डेसिकेशन वर्ड जो है ये भी मतलब कि यूज भी करते रहना है, इसको याद भी रखना है। ठीक है। तो जो डेसिकेशन है दैट इज द लॉस ऑफ वाटर। तो ये क्यूटिकल का फंक्शन होता है ये। ठीक है। एपिडर्मिस के बाहर जो है क्यूटिकल एक लेयर होती है, ठीक है, जिसको हम मतलब कि जो एक वैक्सी सब्सटेंस से बनी होती है, उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं क्यूटिन। ठीक है। जो एपिडर्मल सेल ही सिक्रीट करते हैं। ठीक है। ये एपिडर्मल सेल ही उसको सिक्रीट करते हैं, क्यूटिकल लेयर को। ठीक है, क्यूटिन को। तो इसका मेन फंक्शन मैंने क्या बताया, एक है डेसिकेशन, दूसरा है इन्फेक्शन। इन दोनों चीजों से प्लांट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है। प्रोटेक्ट होता है, इसकी रक्षा करना। तो ये है एपिडर्मिस का काम, इसलिए हम इसको प्रोटेक्टिव लेयर बोलते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो सेकंड है कॉर्क। जो ये कॉर्क है, ये क्या है? एज रूट्स एंड स्टेम ग्रो ओल्डर विद टाइम। जब देखो बेटा, मैं ऐसे आपको बताता हूं कि जो रूट्स और स्टेम हैं, जब वो टाइम टू टाइम, जब मतलब कि विद द पासेज ऑफ टाइम, टाइम गुजरता जाता है, जब वो ज्यादा उनकी एज हो जाती है, तो वो क्या हो जाते हैं? वो डेड हो जाते हैं। बाहर वाली लेयर जो है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, वो सबसे पुरानी लेयर बनती है इसकी, तो वो डेड हो जाते हैं, वो पुरानी लेयर होती है इसकी। तो जब वो डेड हो जाते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं कॉर्क। उन सेल्स को हम बोलते हैं कॉर्क। ठीक है। जो कॉर्क हैं उनकी वॉल जो है काफी मोटी होती है। ठीक है। वॉल मोटी होती है तो उनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेसिस भी नहीं होते हैं। मैंने आपको कल भी बोला था कि व्हाट आर द इंटरसेलुलर स्पेसिस। इंटरसेलुलर स्पेसिस होते हैं दो सेल्स के बीच में जो गैप बचता है। जब भी दो सेल आपस में इकट्ठे होते हैं, या बहुत सारे सेल आपस में इकट्ठे होते हैं, जुड़ के बैठते हैं, एक टिश्यू बनाते हैं, ठीक है, तो
वो टिश्यूज, उस टिश्यू के सेल्स में जो बीच में जो गैप होता है हम उसको इंटर सेलुलर स्पेस बोलते हैं। ठीक है बेटा, मैंने पूछना है, आज माइक शाइक नहीं चल रहा है तो उसको मतलब कि एक्टिवेट करो, उन चीजों को इंप्रूव करो। ठीक है, तो हमने उनको, जब भी मैं पूछता हूँ आप लोगों को तो आप लोगों ने मुझे आंसर भी देना है, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मगर थोड़ा बहुत मुझे भी पता चलना चाहिए कि आप लोग कुछ समझ भी रहे हो कि नहीं। उसके बाद द वॉल ऑफ द कॉर्क सेल्स आर हेवीली थिकन्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, एक फैटी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो केमिकल्स उनमें रिलीज होते हैं, तो उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को बोलते हैं सुबेरिन। तो जो ये वॉल्स होती हैं कॉर्क सेल्स की, जो ये डेड सेल्स होते हैं जो प्लांट के सबसे बाहर वाली साइड, जो सबसे आउटर वाली बार्क होती है ना बेटा, वहां पे वो सेल्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉर्क सेल्स। तो उनकी जो, उनमें जो डिपोजिशन होती है वो बहुत मोटे होते हैं, बहुत सख्त होते हैं, तो उनके अंदर जो जिस चीज की डिपोजिशन होती है उसको बोलते हैं हम सुबेरिन। ठीक है, वो एक फैटी सब्सटेंस होता है, तो वो उनकी मतलब कि वो डेड सेल्स का बना होता है और वो फैटी सब्सटेंस उसमें जमा होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा मोटा, मतलब कि सख्त थिकंड होता है अपनी स्ट्रक्चर में। देन इज कॉर्क इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। अब कॉर्क कैसे प्रोटेक्टिव फंक्शन में, सबसे बाहर वाला डेड सेल्स का बना हुआ है, तो वो भी वाटर लॉस से प्लांट को बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है, कोई पत्थर गिरे, कोई दूसरा पेड़ उस पर गिर जाए, मतलब किसी तरह की भी मैकेनिकल इंजरी, किसी तरह से जख्मी होने से उसको बचाता है प्लांट को। तो ये जो कॉर्क है, कॉर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, कमर्शियली इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओक। ओक जो है, ओक एक ट्री है, क्वेरकस स्यूबर बोलते हैं जिसको। ये एक ट्री है जो इंडिया में भी मिलता है, बाकी देशों में मिलता है। देखो बेटा, ये है, ये जितने सारे आपके सामने इमेजेस आ रहे हैं, ये कॉर्क की इमेजेस हैं। ये देखो, इसमें से इस, ये जो मैं आपको फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ जिसपे मैं ये स्क्रीन ये शेयर की हुई है, देखो इसमें से इसका बाहर का छिलका निकाला हुआ है, इस छिलके को हम बार्क बोलते हैं, जो निकाला हुआ है। देखो, इस आधा निकाला हुआ, आधा ऊपर बचा हुआ है। ठीक है, ये बार्क है, यही कॉर्क का काम करते हैं। ठीक है, और ये जो है, ये यही जो है, ये ओक ट्री की फोटोग्राफ्स में आपको दिखा रहा था अभी तक। अब जब हम चलते हैं आगे, कॉर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय कॉर्क कैम्बियम कमर्शियली। ठीक है, कमर्शियली मतलब कि बड़े लेवल पे इसका यूज होता है, बहुत सारे लेवल के लिए, जैसे बोतल के ढक्कन बनते हैं, जैसे आपने लैब में भी देखा होगा, आप सोचते होंगे कि कॉर्क की पता नहीं क्या चीज है, देखना आप लैब में एक लकड़ी की टाइप का एक ढक्कन होता है, राउंड राउंड शेप का। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, तो उसको ढक्कन, उस बॉटल को वो ढक्कन लगाते हैं। ठीक है ना, तो दैट इज कॉर्क। ठीक है, बॉटल कॉर्क जिसको हम बोलते हैं। ढक्कन में इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए इस चीज की। इंसुलेटिंग बोर्ड्स, ये बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का होता है, हीट का होता है, इसलिए बोर्ड्स जो बनाए जाते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं, क्योंकि इंसुलेटर्स का क्या काम होता है, इंसुलेशन क्या होती है, मतलब कि जिसमें से करंट पास नहीं हो, ठीक है, जिसमें से हीट पास नहीं हो, तो इंसुलेशन बोर्ड्स जो है वो भी इसी से बनाए जाते हैं। स्पोर्ट्स के बहुत सारे सामान, जैसे बोर्ड्स बनाए जाते हैं, वो स्केट बोर्ड्स बनाए जाते हैं, वो कॉर्क से बनते हैं। ठीक है, और भी लकड़ी से भी बनते हैं, बट कॉर्क इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग स्पोर्ट्स गुड्स। अच्छा बेटा, उसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे है स्टोमेटा। अभी थोड़ी देर पहले आपको मेरे से पहले जो सर ने लेक्चर लिया वो भी आपको स्टोमेटा के बारे में बता रहे थे, तो इसमें हमने ज्यादा नहीं पढ़ना है, मैं आपको खाली टिश्यू के बारे में बता रहा हूँ। थोड़ा सा मैं स्टोमेटा का आपको इसमें बता देता हूँ कि एपिडर्मिस ऑफ द लीफ इज नॉट कंटिन्यूस एट सम प्लेसेस। देखो, जो लीफ का जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो है वो कंटिन्यूस नहीं होती है। क्यों नहीं होती कंटिन्यूस? क्योंकि उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। कंटिन्यूस का मतलब कि वो पूरी की पूरी जो है वो लेयर जो है वो पूरी की पूरी कंटिन्यू है। ठीक है, तो उसमें कोई कहीं पे कोई अड़चन नहीं, कहीं पे कोई रुकावट नहीं है। मगर यहाँ पे कंटिन्यू नहीं होती है लीव्स में। क्यों? क्योंकि उसके बीच में थोड़े से बहुत सारे मतलब कि जगह जगह पे पोर्स होते हैं। उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उनको स्टोमेटा। ठीक है, बहुत सारे पोर्स मतलब कि लीव्स में होते हैं, तो उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, अब स्टोमेटा किस चीज से बना होता है? वो सेल से बना होता है। दो सेल्स होते हैं जो अभी सर ने आपको बताया। ये देखो यहाँ पे है, ये जो इसके साथ में है, ये सबसे जो बड़े व्हाइट वाले नजर आ रहे हैं इनको सब्सिडियरी सेल्स बोलते हैं। इनका अपना काम होता है, ये पानी की स्टोरेज करते हैं, ये आयंस की स्टोरेज करते हैं, जब इसको जरूरत पड़ती है इसको सप्लाई करते हैं। तो ये जो है, जो इसके बीच में है, ये स्टोमेटा के दो सेल्स हैं जिनको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
गार्ड सेल्स बोलते हैं। और इन गार्ड सेल्स के मतलब इनके सेंटर में जो है वो स्टोमा है, दैट इज द पोर। जो असली पोर है, जो सुराख है, छोटा सा जो होल है, उसको हम स्टोमा बोलते हैं। और इनमें इन सेल्स में जो ये गार्ड सेल्स हैं दो, जो ये मतलब कि बीन शेप्ड स्ट्रक्चर हैं, ठीक है ना, बीन की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है इनका, ठीक है, दो हैं। तो इनके बीच में ये जो माउथ टाइप दिख रहा है ये पोर है, इधर से ही पानी गैसेस का मतलब कि एक्सचेंज होता है, रिलीज होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, गैस और पानी जो है यहाँ से एक्सेस ऑफ वाटर जो है इस पोर में से रिलीज होता है, ठीक है। तो इनमें इन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट भी होता है, ठीक है। तो ये इसका स्टोमेटा का काम क्या होता है? स्टोमेटा का काम होता है पानी ट्रांसपायरेशन का काम होता है, प्लस गैसेस एक्सचेंज का काम होता है, ठीक है। तो अब इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो डिपेंड करता है लाइट पे, टेम्परेचर पे, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन पे। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन मतलब कि ज्यादा है या कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है या कम है तो उसको लो कंसेंट्रेशन बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, और ज्यादा है तो उसको हम हाई कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे। तो जब भी ये गार्ड सेल्स जो हैं, एक सेकेंड बेटा मैं यहाँ पे दिखाता हूं, देखो ये जो हैं ये गार्ड सेल्स हैं, ठीक है। जब भी ये गार्ड सेल्स फुली टर्जिड होते हैं, टर्जिड का मतलब होते हैं फूल जाना, पानी से भर जाना, ठीक है, तो ये खुल जाते हैं, ठीक है। इनका ये जो पोर है बीच में अभी क्लोज है, ठीक है, अभी क्लोज है, और ये देखो यहाँ पे खुला हुआ है, ठीक है। जब ये पूरा का पूरा फुल हो जाता है तब ये ओपन हो जाता है और इसमें से एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो रिलीज होता रहता है, ठीक है। उसके बाद तो जब ये मतलब कि लूज हो जाता है, फ्लैसिड जिसको बोलते हैं, टर्जिट होता है फुली मतलब कि फुली फिल्ड, फुला हुआ, ठीक है, फ्लैसिड होता है लूज हो जाना, ठीक है। जब वो लूज हो जाता है तो पोर्स बंद हो जाते हैं, फिर वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये ऐसा, ये बंद है अभी, ठीक है, ये ऐसा दिखेगा आपको। तो ये किसकी वजह से होता है? इसमें एक्सऑस्मोसिस और एंडोस्मोसिस का मतलब कि कॉन्सेप्ट है। अब ऑस्मोसिस, जो एक्सऑस्मोसिस होता है वो होता है सेल से बाहर पानी का जाना, ठीक है। अब जब स्टोमेटा के बाहर पानी जाता है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉल्वेंट, या वाटर बोलेंगे हम पहले, उसका सॉल्वेंट का बाहर जाना, वाटर का सेल से बाहर जाना, उसको हम एक्सऑस्मोसिस बोलते हैं या एक्सोऑस्मोसिस बोल सकते हैं। और जब पानी उनके अंदर फुल होता है, जब उनकी तरफ जाता है, सेल के अंदर एंटर करता है, उसको एंड ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये था इसका स्टोमेटा के बारे में। ये भी वाटर लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये भी इसी में आ गया आपके प्रोटेक्टिव टिश्यू में, ठीक है। तो ये था बेटा आपका प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब चलते हैं, ये सारा का सारा हमने अभी तक पढ़ा सिंपल बट परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं, अब हम शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, अभी आपने सिंपल पढ़ा, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होता है कि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं उनकी कलेक्शन होती है, उनका ग्रुप बनता है, और वो एक कॉमन ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह के सेल्स जो हैं वो मिलके एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, एक जैसा काम सारे करते हैं, ठीक है। उसको हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। सिंपल में एक जैसे सेल, इसमें डिफरेंट सेल्स, ठीक है। तो द कॉम्प्लेक्स टिश्यू कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। अलग अलग तरह के सेल्स की कलेक्शन या ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, या फिर आप बोल सकते हो क्लस्टर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। कहने का मतलब बहुत सारे सेल्स एक साथ जब होते हैं, दैट हेल्प इन द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमन फंक्शन, ठीक है। तो जब वो कोई एक कॉमन फंक्शन मतलब कोई एक काम कर रहे हैं, सारे एक जैसा काम कर रहे हैं, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलेंगे। द इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इन प्लांट्स, इन वेस्क्यूलर प्लांट्स आर xylem and phloem, both these together are called vascular tissues। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट की बात हम करें तो वो है वेस्क्यूलर प्लांट्स, किसको बोलते हैं? जिनमें वेस्क्यूलर बंडल्स मिलते हैं। वेस्क्यूलर बंडल्स क्या होते हैं? वो होते हैं जाइलम और फ्लोएम। ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत सारे सेल मिलके जैसे पाइप्स होती हैं, ठीक है, जैसे वेसल्स होती है, उन्हीं को हम पाइप्स बोल सकते हैं। तो वो पाइप्स, छोटी छोटी पाइप जो हम ऐसे नहीं देख सकते हैं, उनको हम, जिसमें भी ये होते हैं उनको हम बोलते हैं वेस्क्यूलर बंडल्स, ठीक है, वेस्क्यूलर प्लांट्स।
तो जो ये वेस्कुलर प्लांट्स हैं उनमें जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है उसको उनको बोलते हैं हम जाइलम और फ्लोएम। इन्हीं को हम वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, यही वेस्कुलर बंडल्स भी होते हैं जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, अब ये चीज, ये जाइलम और फ्लोएम क्या है ये मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। बोथ दीज टिश्यूज आर एन असेंबलेज ऑफ लिविंग एंड डेड सेल्स। ठीक है, तो ये जो जाइलम एंड फ्लोएम है ये दोनों के दोनों जो टिश्यूज हैं ये असेंबलेज है, मतलब कि इनमें बहुत तरह के सेल्स पाए जाते हैं। लिविंग सेल्स भी मिलेंगे आपको, डेड सेल्स भी मिलेंगे, उनके अपने अपने फंक्शन होते हैं। ठीक है, अच्छा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू ट्रांसपोर्ट मिनरल्स। अब इनका फंक्शन क्या है? इनका जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज का जो फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, ठीक है, फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। मतलब पानी जो है एक पौधे में या एक ट्री में या एक प्लांट में वो कैसे चलता है, रूट से वो एक टिप तक कैसे पहुंचता है, वो पहुंचता है जाइलम के थ्रू। ठीक है, बाकी के मिनरल्स जो हैं उन तक कैसे पहुंचते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो हैं, न्यूट्रिएंट्स जो मतलब उनको खाना बनाने के लिए जो काम आते हैं, ठीक है, या उनको अपनी जरूरतों के लिए काम आते हैं, वो चीजें उनको कैसे मिलती है, नाइट्रेट कैसे मिलता है, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें वो कहाँ से यूज हासिल कहाँ से करते हैं, दैट इज बिलो द ग्राउंड, जमीन के अंदर से, जमीन के अंदर उनके रूट्स होते हैं, वहां से उन्होंने उनको वहां से वो ट्रेवल करके पूरी की पूरी बॉडी के एक एक पार्ट में पहुंचते हैं। वो कहाँ से पहुंचते हैं, वो पहुंचते हैं जाइलम के थ्रू। ठीक है, अब लीव्स में और ग्रीन पार्ट्स में आपने फोटोसिंथेसिस तो पढ़ी होगी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, वो होता है जब प्लांट अपना खाना खुद बनाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, ये सारी चीजों का जब वो यूज करके अपना खाना खुद बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब बनाता है, उसको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है, तो वो जो खाना जो वो बनाता है वो ग्रीन पार्ट्स में बनाता है। ग्रीन पार्ट्स में क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, तो वो जो खाना जो बनता है दैट फूड मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। अब प्लांट को भी खाने की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज वो काम नहीं कर सकता है। ठीक है, वो जिंदा कैसे रहेगा जब तक उसको खाना नहीं मिला। उसकी पूरी बॉडी में कैसे खाना पहुंचता है, वो पहुंचता है फ्लोएम के थ्रू। ठीक है, याद रखना बच्चों, जो जाइलम है, जाइलम क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स जो है पूरी बॉडी में प्लांट के ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम करता है पूरी बॉडी में फूड मटेरियल को सप्लाई करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है। ये ट्रांसपोर्ट टिश्यूज भी इनको हम कह सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, व्हाट इज जाइलम एंड व्हाट इज फ्लोएम। इनका मैंने आपको मेन फंक्शन बता दिया। तो सबसे पहले हम जाइलम की बात कर रहे हैं, दिस पोर्शन इज जाइलम ऑफ जाइलम। ठीक है, इट्स मेन फंक्शन इन इज कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, जो मैंने आपको बताया, राइट फ्रॉम द रूट टू द टॉप ऑफ प्लांट। ठीक है, जाइलम का क्या फंक्शन है, रूट से लेके प्लांट के टॉप तक जितने एरियाज है, जितनी उसकी ब्रांचेज हैं, जितने उसके लीव्स हैं, हर जगह तक जो पानी और मिनरल्स पहुंचेगा, मिनरल साल्ट्स जो पहुंचेंगे, दैट इज फ्रॉम थ्रू जाइलम, जाइलम के थ्रू, जाइलम टिश्यू के थ्रू। प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्रोकैम्बियम ऑफ एपिकल मेरिस्टम। कल मैंने आपको एपिकल मेरिस्टम क्या बोला था, जो प्लांट की टिप्स पे मिलता है। ठीक है, उसके बिलो एक, उसके साथ में एक कैम्बियम पार्ट होता है, तो ये वहां से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, वहां से ये बनता है, कौन सा, प्राइमरी जाइलम। और सेकेंडरी जाइलम बनता है, मैंने कहा था आपको, लेटरल मेरिस्टम क्या होता है, जो प्लांट्स की साइड्स पे मिलेगा, जो उसकी विड्थ में, उसकी डायमीटर में बढ़ने में हेल्प करता है, वो वाला मेरिस्टम। उसके साथ में जो होता है दैट इज वेस्क्यूलर कैम्बियम, वहां से सेकेंडरी जाइलम बनता है। ठीक है, तो जाइलम जो है इसकी 4 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं बच्चों, 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज जाइलम ट्रैकिड, नंबर 2 इज जाइलम वेसल्स, नंबर 3 इज जाइलम फाइबर्स, एंड देन इज जाइलम पैरेन्काइमा। अब जाइलम ट्रैकिड्स क्या होते हैं, दीज आर लिग्निफाइड एंड डेड सेल्स विद बॉर्डर पिट्स। ठीक है, तो they help in conduction of water in pteridophytes and gymnosperms and provide mechanical support. तो जो ये हैं, ये लिग्निफाइड, इनमें एक मटेरियल होता है, ये डेड सेल्स के बने होते हैं। देखो, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स और जाइलम फाइबर्स, ये तीनों के तीनों डेड सेल से बने होते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा जो है ये लिविंग सेल से बना होता है, इनके अपने अपने फंक्शन है। ठीक है, तो जो जाइलम ट्रैकिड्स है दैट इज लिग्निफाइड एंड डेड सेल से बना होता है। लिग्निफाइड मतलब इसमें एक मटेरियल होता है
वो उसको बोलते हैं हम लिग्निन, ये एक पॉलीमर है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनमें बॉर्डर पिट्स होती हैं और इनमें क्या होता है कि ये वाटर की कंडक्शन करते हैं टेरिडोफाइट्स में और जिम्नोस्पर्म्स में। जो टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स, ये आपके लिए नया वर्ड है, ठीक है। तो जो जिम्नोस्पर्म्स हैं इनको ये होते हैं सीडलेस विद सीड्स, जिनमें सीड्स पाए जाते हैं, और टेरिडोफाइट्स हो गए जो सीडलेस हो गए, ठीक है। और एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, और ये मैकेनिकल सपोर्ट भी इनको देते हैं, प्लस इन वाले प्लांट्स में ये वाटर की कंडक्शन करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट इज जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स क्या करते हैं बेटा, जाइलम वेसल्स के जो सेल्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, ऊंचे ऊंचे होते हैं, प्लस ट्यूब्यूलर, उनके अंदर से वो खोखले होते हैं, खाली होते हैं, ठीक है, विद लिग्निफाइड सेल वॉल्स। अब इसमें भी लिग्निन होता है, मैंने कहा आपको कि ये इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है एक सेल को, उसको मैकेनिकल सपोर्ट देता है, उसको खड़े रहने की सपोर्ट देता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये एंड टू एंड एक के साथ एक जुड़ते हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक जुड़ेगा ऐसे, ठीक है। जो इनके बीच वाली वॉल होगी वो डिसॉल्व हो जाती है और ऐसे ऐसे करके एक पूरा पाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। ये एक वेसल, इसका वेसल की बात कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे बहुत सारे जो है वो वेसल्स जो हैं वो बनते हैं, और प्लांट के अंदर बहुत सारे वेसल्स होते हैं जिनके थ्रू जो है पानी जो है, वाटर जो है वो फ्रॉम रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लांट, सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो प्लांट के जितनी बॉडी के जितने पार्ट्स हैं, ब्रांचेस, लीव्स, स्टेम, हर जगह वो पानी पहुंचता है, वाटर एंड मिनरल वो पहुंचता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जाइलम वेसल्स, ठीक है। ये आगे जाइलम वेसल्स, तो ये दे हेल्प इन एसेंट ऑफ सैप। सैप इज, सैप क्या हो गया, ये वाटर और मिनरल का मिक्सचर हो गया, ठीक है। तो ये एसेंट ऑफ सैप का मतलब होता है जब रूट से लेके पूरी की पूरी बॉडी में, प्लांट टिप तक भी, चाहे जितनी ब्रांचेस हैं, हर जगह पानी जो पहुंचता है, सैप पहुंचता है, उसको हम एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। तो ये हेल्प करता है एसेंट ऑफ सैप किसमें, एंजियोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म्स हो गए फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। मैंने कल पूछना है आपको, देन इज जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स क्या हो गई, लॉन्ग एंड नैरो स्क्लेरेनकाइमस फाइबर्स। देखो मैंने आपको कल भी बताया था, स्क्लेरेनकाइमस फाइबर्स जो होती है वो डेड सेल से बनी होती है, ठीक है। तो ये लॉन्ग होती है, इनका ल्यूमन मतलब तो जो बीच का होल होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो हैवीली लिग्निफाइड, इनमें काफी ज्यादा मतलब कि लिग्निन होता है, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये एक प्लांट को जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, मतलब कि इंजरी, कितना लोड, कितना प्रेशर ये सह सकता है एक प्लांट, ठीक है। चाहे वो तूफान आया हो, चाहे उस पर कोई दूसरा पेड़ गिर गया है, पत्थर गिर रहा है, पहाड़ी के मटेरियल गिर रहा है, तो मतलब कि वो कितना बर्दाश्त कर सकता है, वो उसको हम टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं, टेंसाइल एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो ये जो फाइबर्स हैं, जाइलम फाइबर्स, ये इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब कि इसको एक ताकत जो है वो प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा क्या है, ये मैंने बोला आपको, एक ही टाइप ऑफ सेल्स, एक ही तरह के सेल्स जो है जो लिविंग सेल्स होते हैं प्लांट के अंदर। तो प्लांट सेल्स में कौन से प्लांट, सॉरी प्लांट में नहीं, जो ये अपना जाइलम में, जाइलम की 4 टाइप्स बताई, 3 टाइप्स के सेल्स जो बताए मैंने अभी तक, ये डेड सेल्स होते हैं, और जो पैरेन्काइमा है, जाइलम पैरेन्काइमा, ये लिविंग सेल्स होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, ठीक है। दोनों तरह के जाइलम में मिल रहे हैं, प्राइमरी जाइलम में भी और सेकेंडरी जाइलम में भी, और ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं, फूड स्टोरेज इनमें होती है, जिससे कि प्लांट जो है आड़े वक्त पे फूड का यूज कर सकता है, ठीक है। हार्श कंडीशंस में, अनफेवरेबल कंडीशंस में जो है ये उस फूड का स्टोरेज अपने लिए करता है, ठीक है। आफ्टर दैट इज फ्लोएम। मैंने क्या बोला था आपको, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है जाइलम है, ये देखो यहाँ पे आप हमारे पास ये है फ्लो चार्ट है, ये देखो एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। यहाँ पे हमने जाइलम ट्रैकेट्स पढ़ा, जाइलम वेसल्स पढ़ा, जाइलम फाइबर्स पढ़ी, ये जाइलम पैरेन्काइमा 2 बार टाइप हो गया मेरे से, ये एक ही बार लिखना आपने, जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। ये 4 टाइप्स हमने पढ़ी, ये फ्लो चार्ट आप बना के रखना आपको, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फ्लोएम। जाइलम हमने पढ़ लिया, अब हम फ्लोएम पढ़ रहे हैं। फ्लोएम में आ जाता है आपके सीयू ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। देखो बेटा, ये हम पहुंच गए फ्लोएम। ये जो फ्लोएम है, द डेड मैटर इन देम, इसके अंदर जो इसकी वॉल्स हैं, इनमें जो डेड मैटर होता है फ्लोएम के अंदर, उसको हम बोलते हैं बास्ट। क्या बोलते हैं बेटा,
past. Its main function is conduction of food material from leaves to the other plant parts. ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया. वाटर कौन मतलब कि सप्लाई करता है, सॉरी ये कंडक्ट करता है प्लांट के अंदर, वो होता है जाइलम, वाटर एंड मिनरल्स को. और फूड कौन कंडक्ट करता है, फ्लोएम. तो इसका मेन फंक्शन होता है फूड प्रोडक्ट का कंडक्शन करना फ्रॉम राइट फ्रॉम लीव्स में खाना बनता है, और बाकी के ग्रीन प्लांट पार्ट्स में भी थोड़ा बहुत खाना बनता है, जो दैट उस खाने को जो है, उस फूड मटेरियल को जो है बाकी प्लांट के पार्ट्स में कौन पहुंचाता है, दैट इज फ्लोएम. ठीक है, अब फ्लोएम एलिमेंट्स और ऑफ फ्लोएम की टाइप जो है वो 4 हैं. ठीक है, वो कौन कौन सी है, सीयू ट्यूब्स जो मैंने अभी फ्लो चार्ट में बताया आपको, कंपेनियन सेल्स होगी 2, देन इज फ्लोएम फाइबर्स, देन इज फ्लोएम पैरेनकाइमा. इधर पैरेनकाइमा लिखा, फ्लोएम पैरेनकाइमा भी लिख सकते हो या पैरेनकाइमा भी लिख सकते हो, ऐसे फाइबर्स लिखा है तो फ्लोएम फाइबर्स लिख सकते हो आप लोग. ठीक है, तो अब हम चलते हैं सीयू ट्यूब्स पे. ट्यूब से ही पता चलता है कि दे आर लिविंग, दीज आर लिविंग बट लैक न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी. ये लिविंग होती हैं मगर इनमें न्यूक्लियस खत्म हो जाता है मैच्योरिटी के टाइम, जब जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाती है. सेल वॉल इज थिन, इनकी सेल वॉल जो होती है पतली होती है और सेलुलोज की बनी होती है. ठीक है, सेलुलोज वो मटेरियल होता है, मैंने बोला था आपको, पॉलीसैकेराइड है जिससे सेल वॉल बनती है. ठीक है, और द ट्रांसवर्स वॉल्स ऑफ द सीयू ट्यूब फॉर्म सीयू प्लेट. ठीक है, इसकी ट्रांसवर्स वॉल्स जो होती हैं, जो दाएं से बाएं की तरफ जो वॉल बनती है इनकी, या बाएं से दाएं की तरफ, उनकी सीयू ट्यूब और सीयू प्लेट बनती है, सॉरी उनसे. तो वो जो सीयू प्लेट जो है वो मतलब एक छाननी जैसे नहीं होती है, उस तरह की दिखती है ऊपर से. ठीक है, जिसमें से हम आटा छानते हैं, उस तरह की छाननी टाइप दिखती है. दे हेल्प इन कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल. वहां से क्या होता है कि फूड मटेरियल का कंडक्शन होता है, किनसे, सीयू ट्यूब से. ये सीयू ट्यूब्स का काम था. देन इज कंपेनियन सेल्स. अब कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं, ये भी लिविंग है, ये भी थिन वॉल्ड है, सेम लाइक सीयू ट्यूब्स, नैरो है, और ये लैटरल साइड जो है सीयू ट्यूब के लैटरल साइड में दोनों तरफ आगे. ठीक है, चारों तरफ, मतलब कि लैटरल साइड्स जो हमारी साइड्स होती हैं, जैसे बॉडी की साइड्स होगी, जैसे प्लांट की मैंने कल साइड्स बताई थी आपको, वो लैटरल साइड्स होगी, इनकी दोनों तरफ से ये आपको अटैच मिलेंगे. दे आर एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स, सब में एब्सेंट होते हैं. दे सपोर्ट द सीयू ट्यूब इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. ठीक है, ये हेल्प करते हैं, जो सीयू ट्यूब जो है फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव से लेके बाकी के बॉडी पार्ट्स में, ये उनकी हेल्प करते हैं. और ये लिविंग होते हैं और थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, और सारे के सारे मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में ये एब्सेंट होते हैं. उसके बाद आ जाती है फ्लोएम फाइबर्स. जहां पे भी बास्ट फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स की बात आती है, उनका मतलब होता है सपोर्ट. ठीक है, फाइबर्स का मतलब होता है सपोर्ट और स्ट्रेंथ, मतलब ये सपोर्ट और स्ट्रेंथ देते हैं प्लांट को, ये फाइबर्स के बने होते हैं. ठीक है, तो इनमें नैरो ल्यूमन होता है, थिक वॉल्स होती है, तो इसलिए ये सपोर्ट का काम करते हैं. सख्त होते हैं ये, जो कि प्लांट को खड़े रहने में सपोर्ट करते हैं, मैकेनिकल इंजरी से सपोर्ट करते हैं. ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ देते हैं, ये प्लांट को देते हैं. और फ्लोएम पैरेनकाइमा, द चीफ फंक्शन ऑफ द फ्लोएम पैरेनकाइमा क्या है, इसका फंक्शन है इज टू स्टोर फूड मटेरियल एंड अदर सब्सटेंस लाइक म्यूसिलेज, टेनिन एंड रेजिन. ठीक है, तो जो पैरेनकाइमा जो है, इस यहाँ पे भी जाइलम पैरेनकाइमा का काम क्या था, फूड स्टोरेज का. यहाँ पे भी फ्लोएम पैरेनकाइमा का क्या काम है, फूड स्टोरेज का. और बाकी सब्सटेंसेस जैसे म्यूसिलेज होगी, टेनिन्स होगी, रेजिन्स हो गए. ठीक है, जो ये लिक्विड्स वगैरह इनमें से रिलीज होते हैं प्लांट्स में से. ठीक है, प्लांट के पार्ट्स में से, किसी का मेडिसिनल यूज है, किसी का बाकी का यूज है, रबर वगैरह बनते हैं. ठीक है, तो या फिर गम बनती है. तो ये सारी चीजें जो है क्या है, पैरेनकाइमा का काम है इसका फूड स्टोरेज करना, और ये बाकी की चीजों की सब्सटेंसेस की स्टोरेज करना. ठीक है, उसके बाद ये हो जाता है आपका प्लांट टिश्यू खत्म होता है यहाँ पे. अब हम इसके बाद हम जाएंगे एनिमल टिश्यू पे. तो सबसे पहले मैं आपको फिर से एक बार ये फ्लो चार्ट बता देता हूँ कि जो प्लांट टिश्यू है, इट इज मेनली ऑफ 2 टाइप्स. 2 टाइप्स का है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक परमानेंट टिश्यू. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये 3 तरह का, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टम. और परमानेंट टिश्यू 2 तरह का है, वो है सिंपल और कॉम्प्लेक्स. अब सिंपल 3 तरह का है, पैरेनकाइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा. और कॉम्प्लेक्स जो है ये 2 तरह का है, जाइलम और फ्लोएम. ये इतनी ज्यादा आगे फाइबर्स और स्क्लेराइड्स भी हैं स्क्लेरेनकाइमा की टाइप्स, इतना ज्यादा डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है. तो अगर आप इसको याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है. ठीक है, तो जाइलम भी 4 टाइप्स का है, फ्लोएम भी 4 टाइप्स. जाइलम में ट्रैकिड्स, वेसल, फाइबर्स और पैरेनकाइमा है. और इसमें फ्लोएम में सीयू ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेनकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स है. ठीक है, अब चलते हैं बेटा हम लोग एनिमल टिश्यू पे.
अब एनिमल टिश्यू, अभी तक आपने प्लांट टिश्यूज पढ़े, तो एनिमल्स में भी टिश्यूज होंगे। एनिमल्स भी मतलब टिश्यूज को टिश्यू से बने होते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स में बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, बहुत सारे टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं। अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग तरह के टिश्यूज होंगे और उनके अलग अपने अपने फंक्शंस होंगे, ठीक है। डिपेंड करता है किस तरह का ऑर्गन है, किस तरह का मटेरियल है, किस जगह पे कौन सा टिश्यू है, वो आप लोग यहाँ पे अब सीखोगे, ठीक है।